OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. Today we are going to discuss the topic number system. आज हम बात कर रहे थे नंबर सिस्टम की। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा हो तो उसमें नंबर सिस्टम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है कि नंबर सिस्टम क्या होते हैं, रैशनल नंबर क्या होते हैं, इरैशनल नंबर्स क्या होते हैं, होल नंबर्स, इंटीजर्स, सारी चीज़ें क्या होती हैं। और अगर डिटेल में अगर आपने पढ़ाई करी होगी तो आपने ये भी जाना होगा कि कैसे दो रैशनल नंबर के बीच में हम नंबर ऑफ रैशनल नंबर इंसर्ट कर सकते हैं और कैसे हम रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स क्या होते हैं। यस, अगर हम टर्मिनेटिंग डेसिमल की बात करें तो सबको पता होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स जो आपके रिपीट नहीं करते हैं वो हमारे कहलाते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे अगर लिख दिया जाए एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लीजिए 0.625 लिखा हुआ है तो आपका ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। अब बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है। तो अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल की तो इसकी जो वैल्यू है, मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज क्या करती रहती हैं, रिपीट करती रहती हैं। तो देखिए अच्छा, बेसिकली आपके पास क्या आ जाएगा, जैसे आपके पास बात करी जाए 0.6262626262 की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे जो वैल्यूज हैं ये आपकी क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं, 62626262। तो आप इसको चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं दैट 0.62 बार। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जो वैल्यूज हैं आपकी वो क्या कर रही हैं, रिपीट कर रही हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताना था। यस, जब आप पढ़ रहे हैं टर्मिनेटिंग एंड नॉट टर्मिनेटिंग डेसिमल तो आप सबने पढ़ रखा होगा पाई। यस, सबने पढ़ रखा होगा पाई। बेसिकली मेंसुरेशन में आपने पढ़ा होगा पाई क्या होता है, दैट द वैल्यू ऑफ पाई इज 22/7। जो पाई की वैल्यू है बेसिकली अगर हम बात करें वो होती 22/7। अगर आप इसको डेसिमल फॉर्म में एक्सप्रेस करना चाहें तो आप इसको लिख देते हैं 3 पॉइंट कितना 14। लेकिन इस पाई को डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट किसने किया था, यस तो आपके ग्रीक मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, जिन्होंने पाई की वैल्यू डेसिमल में कन्वर्ट करके निकाली थी। तो मैंने क्या बताया अभी आपको कि जो आपके ग्रेट मैथमेटिशियन थे आर्किमिडीज, उन्होंने पाई की वैल्यू को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था। उन्होंने ये बताया कि जो पाई की वैल्यू है बेसिकली वो आपकी लाई करती है 3.140847 से पाई की वैल्यू बड़ी होती है और पाई की वैल्यू छोटी होती है 3.14287 से। तो आपने देखा कि जो पाई की वैल्यू है बेसिकली वो 3.140847 से 3.142875 के बीच में क्या कर रही है, लाई कर रही है। अब इतनी सारी वैल्यूज निकालना क्या था, काफी ज्यादा टिपिकल टास्क था। तो हम इंडियंस किस चीज में पीछे हैं। फिर बारी आती है हमारे इंडियन मैथमेटिशियन। यस, बहुत अच्छे सबको याद आ गया होगा, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने क्या किया, आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा और इजी कर दिया कि हम इतनी सारी वैल्यूज नहीं याद रख सकते, तो उन्होंने पाई की वैल्यू को 4 डेसिमल तक बाउंड कर दिया कि इसको बस 4 डेसिमल तक ही हम क्या कर सकते हैं, याद रख लें, इजी है। उन्होंने इसको 4 डेसिमल में क्या कर दिया, वाइंड अप करके लिख दिया। अकॉर्डिंग टू आर्यभट्ट जो पाई की वैल्यू है डेसिमल में वो 3.1416। उन्होंने कहा कि जो पाई की वैल्यू है वो 3.1416 हो सकती है राउंड ऑफ करके। बाउंड मतलब यहां पे ये कि उन्होंने राउंड ऑफ करके जो पाई की वैल्यू थी आपके पास देखें तो आपके पास पॉइंट के बाद नियर अबाउट 6 डिजिट तक जा रहा था, उन्होंने इसको 4 डिजिट में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू आपको दे दी 3.1416। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट था। बेसिकली आपने जाना कि जो हमारे पास पाई की वैल्यू है उसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, कौन से मैथमेटिशियन ने इसकी वैल्यू दी, और पाई की वैल्यू हम लोग 3.14 ही क्यों लिखते हैं, यस, या फिर 1416 क्यों ले ली जाती। तो ये आपका कॉन्सेप्ट दिया था आर्यभट्ट ने। तो आपने देखा कि पाई की वैल्यू बेसिकली क्या आ रही है। चलिए अच्छा, तो आज का जो वीडियो लेक्चर है बेसिकली वो हमारा बेस्ड है, अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर देखा होगा नंबर सिस्टम का तो उसमें क्या किया था, हमने रैशनल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया था। अब आपके पास क्या आ रहा है कि अब आपको डेसिमल को क्या करना है, बेसिकली फ्रैक्शन यानी रैशनल नंबर में उसे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो चलिए अच्छा देखते हैं कि कैसे डेसिमल्स को रैशनल नंबर या फिर फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है। यस, तो हम बात कर रहे हैं अब कि कैसे हम डेसिमल को कन्वर्ट करेंगे रैशनल यानी P/Q फॉर्म में।
तो कन्वर्जन ऑफ डेसिमल्स इनटू m/n फॉर्म, हमें यहाँ पे क्या करना है, कन्वर्स करना है किसको, डेसिमल्स को m/n फॉर्म में। बहुत ही सिंपल है। तो बेसिकली सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसकी स्ट्रैटेजी यानी टर्मिनोलॉजी क्या कहती है कि कैसे हम इस प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। कुछ नहीं, आपके पास डेसिमल दे रखे हैं, आपने पॉइंट हटाया, डिनोमिनेटर में आप क्या कर दीजिए, सबसे पहले 1 लिखिए। जैसे ही आप पॉइंट हटाएंगे तो डेसिमल के बाद जितने डिजिट्स दे रखे हो उतने नंबर ऑफ जीरो आप डिनोमिनेटर में क्या कर दीजिए, इंक्रीज कर दीजिए। फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को दोनों को आप क्या कर दीजिए, उनके कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर दीजिए। और जो आपके पास फ्रैक्शन आ रहा था यानी m/n फॉर्म आ रहा था उसको आप लोएस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए। अगर चलिए बात करी जाए एक सिंपल से एग्जाम्पल की कि कैसे आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं डेसिमल को फ्रैक्शन में, तो देखिए अच्छा इजीली समझ में आ जाएगा कि कैसे उसको कन्वर्ट किया जा सकता है डेसिमल्स को m/n फॉर्म में। तो देखते हैं एग्जाम्पल, अगर आपके पास आ रहा होता है 0.15, 0.15 को आपको क्या करना है, इसको आपको एक्सप्रेस करना है किस फॉर्म में, m/n फॉर्म में। तो जो प्रोसीजर आपको बताया गया उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपने लिख लिया गिवन आपको है 0.15, फिर आपको क्या करना है, 0.15 था तो सबसे पहले आपने डिनोमिनेटर में लिख लिया 1। अब जैसे ही आप यहां से पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट है यहाँ पे 2, तो 1 2, नीचे क्या इंक्रीज कर जाएगा, 100 इंक्रीज कर जाएगा। तो अब आपके पास आ गया 15/100। अब आपको क्या करना है, इसके कॉमन फैक्टर से इसको डिवाइड कर देना है। तो 15 है, 100 है, सबको पता है अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो इजीली ये क्या हो जाएगा, डिविजिबल हो जाएगा। तो 5 से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। तो 5 3 क्या होता है, 15 होता है, यस, और 5 2 क्या होता है, 10 होता है। तो आपके पास ये आ जाएगा 20, यानी 0.15 को अगर हम बात करें m/n फॉर्म में तो उसको आप लिख सकते हैं 3/20। तो देखा आपने कैसे आपने इजीली 0.15 यानी डेसिमल को आपने क्या कर लिया, m/n फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अगर एक और एग्जांपल की बात करें सिंपल सा, अब आपको क्या करना है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा, कन्वर्ट 0.175 इंटू m/n फॉर्म या फिर फ्रैक्शन। आपको 0.175 को किस में कन्वर्ट कर देना है, m/n फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, या तो फिर आपको क्या करना है इसको, आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देना है। तो कैसे करेंगे आप, बहुत ही सिंपल है। गिवन सबसे पहली चीज देख लीजिए आपको क्या गिवन है, गिवन है आपको क्या 0.175 गिवन है, चलिए अच्छा 0.175 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपको क्या बताया गया था कि डिनोमिनेटर में आप क्या करिए, 1 लिखिए, फिर आप क्या करिए, पॉइंट रिमूव कर दीजिए। जैसे ही आप पॉइंट रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद आपके पास जितने डिजिट आ रहे हैं 1 2 3 उतने नंबर ऑफ जीरो क्या कर जाएंगे, नीचे इंक्रीज कर जाएंगे। तो यहाँ पे आपके पास आ गया 0 0 0, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई, दिस इज इक्वल टू योर 175 अपॉन कितना 1000। अब आपको क्या करना है, इसे किसी कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो बेसिकली कॉमन फैक्टर निकालना सभी को आता होगा 175 और आप 1000 ले लीजिए, दोनों में जो भी कॉमन फैक्टर है आपका क्या होगा, इन दोनों का जो कॉमन फैक्टर आएगा दैट इज 25। 25 से आप क्या कर दीजिए, इसको डिवाइड कर दीजिए। अगर ऐसे नहीं आ रहा है तो लास्ट में भी सबको इजीली मेथड बताया जा रहा है, लास्ट में भी 5 है, यहाँ पे क्या है 0, यानी जो दोनों नंबर्स हैं जिसमें 5 भी आ रहा है 0 भी आ रहा है, ऐसे नंबर जिसमें 5 भी आ रहा होता है 0 भी आ रहा होता है दैट आर डिविजिबल बाय 5। अगर आपने अपना बेसिस पढ़ा होगा, बेसिक जो कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग होगा कि कैसे हम पहचानेंगे कौन सा नंबर किस नंबर से क्या होता है, डिविजिबल होता है, तो सबको एक आइडिया है। पढ़ रखा होगा आपने अपने 8th स्टैंडर्ड में या फिर 7th स्टैंडर्ड में कि अगर किसी नंबर के लास्ट में 2 आता है तो इट मीन्स दैट नंबर इज डिविजिबल बाय 2। किसी डिजिट के नंबर में अगर लास्ट में 0 5 आ जाता है तो वो नंबर 5 से कैसा होता है, डिविजिबल होता है, एंड मेनी मोर थिंग्स लाइक दैट। ठीक है, तो चलिए अच्छा यहाँ पे लास्ट में 5 आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इट मीन्स दैट ये कैसा है 5 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, इसको 5 से डिवाइड कर देना है। तो देखिए बेसिक जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 175 अपॉन 1000 डिवाइड कर दीजिए तो 5 2 होता है, 5 3 आपके पास आ जाएगा 15, 2 आपके पास चला गया कैरी, तो आपके पास क्या हो गया 35, 5 2 क्या होता है 10, तो आपके पास ये आ जाएगा
100, तो आपके पास यह आ गया 35 अपॉन कितना 200। लेकिन m अपॉन q को क्या करना है आपको बेसिकली, अगर हम बात करें m अपॉन n को, तो आपको इसे क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म। आपको इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। तो अब ये 5 से और डिविजिबल हो सकता है, तो 5 7 जा 35, फिर आपके पास आ जाएगा 5 4 जा 20, तो आप सबको पता है 7 अपॉन कितना आ जाएगा 40। अब क्या 7 अपॉन 40 और शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है, तो आपके पास आंसर आ जाए कितना 7 अपॉन 40, यानी 0 पॉइंट अगर हम बात करें तो 0.175 को आप फ्रैक्शन या फिर m अपॉन n फॉर्म में लिख सकते हैं 7 अपॉन कितना 40। देखा कितने इजीली आपने क्या कर लिया, डेसिमल्स को क्या कर लिया, यस फ्रैक्शन में या फिर m अपॉन n फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और एक चीज आपने नोटिस करी, यहां पे आपने किस डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया है, यस टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को आपने कन्वर्ट किया हुआ है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, यानी यहां पे कोई भी पॉइंट के बाद डेसिमल्स आपके रिपीट नहीं कर रहे थे, उनको हमने कैसे m अपॉन n फॉर्म में कन्वर्ट किया ये हमने जाना है। तो इसके लिए अगर हम बिल लिख दें यहां पे कि वी हैव जस्ट लर्न दैट कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स इनटू फ्रैक्शंस, टर्मिनेटिंग डेसिमल को आपने क्या कर दिया हुआ है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया हुआ है। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए अच्छा प्रोसीड करते हैं कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। चलिए अच्छा तो एग्जांपल्स देखते हैं कि कैसे हम डेसिमल्स को फ्रैक्शन यानी m अपॉन फॉर्म में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। हमने प्रोसीजर तो सीख लिया, कुछ और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेते हैं। तो जैसे आपके पास पहला कह रहा है 0.35 है, वेरी सिंपल, तो आपको क्या करना है, इसे m अपॉन n फॉर्म में कन्वर्ट करना है, बहुत सिंपल है। सबसे पहले आप लिखिए 0.35 है आपके पास, आपने क्या किया, सबसे पहले डिनोमिनेटर में 1 अप्लाई कर दिया और ये आपके 0.35 लिखा हुआ है। जैसे यहाँ से डेसिमल आपका हटेगा नीचे क्या हो जाएंगे, 2 0 इंक्रीज कर जाएंगे, तो आपके पास यह आ गया 35 अपॉन क्या 100। आपको क्या करना है, यू हैव टू एक्सप्रेस इट इन शॉर्टेस्ट फॉर्म, इसको आपको क्या करना है, शॉर्टेस्ट फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो आप इसे क्या करेंगे, अब आप 5 से डिवाइड कर देंगे, सबको नजर आ रहा है क्योंकि यहाँ पे भी 5 है, यहाँ पे क्या है 0 है, तो आप इसे क्या कर दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 7 और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20। तो देखा आपने, आपके पास बेसिकली जो आंसर आ गया दैट इज योर 7 अपॉन कितना 20, 5 7 से 35 एंड 5 20 is 100, क्लियर। तो ये 7 अपॉन 20 आ गया। अब बारी आती है हमारे सेकंड क्वेश्चन की, कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 0.0026 इनटू m अपॉन फॉर्म। बहुत सिंपल है, वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, कितनी भी वैल्यूज आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। और इस टाइप के क्वेश्चन 1 मार्क्स में जरूर आते हैं। तो देखिए आपके पास ये था 0.00026, आपको क्या करना है इसे, यस फ्रैक्शन यानी m अपॉन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपने लिखा 0.00026, डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं 1 2 3 4 5 डिजिट हैं, तो डिनोमिनेटर में कितने जीरो आएंगे 5 0 आएंगे, 5 0 अप्लाई कर दीजिए, 1 2 3 4 क्या आ गया आपके पास 5 आ गया। अब आप इसे क्या लिख सकते हैं, यस यू कैन इजीली राइट दैट 26 अपॉन कितना 50। अब आप सब सोचेंगे इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या है जिससे हम इसे डिवाइड कर सकें। तो बहुत ही सिंपल सारी चीजें आपने पढ़ रखा है स्टैंडर्ड में कि डिवीजन के कुछ क्या होते हैं, रूल्स होते हैं कि जो नंबर लास्ट में इवन नंबर से एंड कर रहा होता है और उसके लास्ट में या फिर 0 आ जाए तो वो नंबर आपका 2 से कैसा होता है, डिविजिबल होता है। तो यहाँ पे 26 के लास्ट में 6 आ रहा था और यहाँ देखिए तो आपके पास लास्ट में क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है आपका 2 से डिविजिबल है। तो आपको क्या करना है, इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 2 से डिवाइड करिए और देखिए क्या आता है, तो 26 को 2 से डिवाइड कर दिया, आ गया 13। आपने यहाँ पे 10,000 को भी क्या कर दिया 2 से डिवाइड कर दिया, जो आपने 2 से डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 13 और आपके पास यह आ जाएगा यस 5 and 4 times 0, तो 13 अपॉन आपके पास आ गया, इट इज जस्ट योर 50,000। चलिए अच्छा अब बात करते हैं 8.0025 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे m अपॉन n फॉर्म में यानी फ्रैक्शन में। तो बहुत सिंपल है, तो 26 अपॉन 1000 को आपने कन्वर्ट कर दिया फ्रैक्शन में और आपका आंसर आ गया 13 अपॉन कितना 5000। यस अब हम कब बात करेंगे
8.0025 को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे m/n फॉर्म में। तो देखिए अच्छा सिंपल है, आपके पास आ रहा है 8.0025, वही सेम प्रोसीजर। तो सबसे पहले आपने 8.0025 अपॉन कितना कर दिया 1। यहां से आपने क्या किया, डेसिमल को रिमूव किया। जैसे ही आपने डेसिमल को रिमूव किया तो डेसिमल के पास कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 डिजिट है। नीचे आपके पास आ जाएंगे 4 0, तो आपके पास ये आ गया 80025 अपॉन कितना 10,000। तो ये आ जाएगा 80025 अपॉन 10,000। अब आपको क्या करना है इसके, यस कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देना है। तो बताया कि अगर कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है, बेसिक से कॉमन फैक्टर 25 होगा, आप उससे डिवाइड कर सकते हैं। नहीं आ रहा है तो लास्ट में 5 है और नीचे यहाँ पे क्या है 0 है। आप क्या करो, अपना ट्रिक अप्लाई कर दो। यस आपको क्या करना, अब इसको 5 से कैंसिल आउट कर देना। जब आप इसको 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा, आएगा 5 1 5, आपका 3 चला गया कैरी 30, 6 टाइम्स चला गया आपके पास 30, फिर आपके पास 0 एज इट इज आ गया। अब आपने क्या ले लिया 20, क्योंकि 2 और 5 था तो 2 भी नहीं जाएगा, तो 2 डिजिट आपको एक साथ लेने, तो आपके पास यहाँ पे आ गया ये भी 0, आपके पास ये आ गया 5, नीचे आपके पास आ गया 2000। अब आपको 16005 अपॉन क्या करना है 2000 करना है। इसको भी आप क्या कर दीजिए 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास आ जाएगा 5 3 15, आपके पास 1 चला गया कैरी, आपके पास ये आ गया 2 अगेन 0 एंड 5 1 टाइम चला जाएगा, 20 4 टाइम चला गया, तो ये आपके पास आ गया 3201 अपॉन कितना 400। अब इससे ज्यादा शॉर्ट फॉर्म में आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो 3201 अपॉन यानी 3200 1 अपॉन 400 आपका क्या आ गया m/n फॉर्म आ गया 8.0025 का। तो देखा कि कैसे डेसिमल्स को m/n फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टाइप के आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपने सीखा इसको। चलिए अच्छा फिर इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा और फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में विद सम मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट। टिल दैट टेक केयर एंड बाय बाय।